हेलो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ क्या ड्रामा विद मुकर्रम कलीम। और एक दफ़ा फिर आपके सामने हम सब आ चुके हैं। हम सब से मेरी मुराद है मरीना खान, रुबीना अशरफ एंड नादिया खान, और बहुत सारी मीठी और बहुत सारी कड़वी बातें लेके लेकिन जिस ड्रामे का रिव्यू हम सबसे पहले करने वाले हैं वो आपकी बेहद फरमाइश पे हमने प्रोग्राम का हिस्सा बनाया था, और यकीन मानिए बड़ा मज़ा आता है उस ड्रामे को देखने का। और आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया कि आपने ड्रामा में रिकमेंड किया। बेशक रेटिंग और व्यूज़ इतने ज़्यादा नहीं है, लेकिन ड्रामा देखने से ताल्लुक़ रखता है। मैं बात कर रहा हूँ ड्रामा सीरियल स्टैंड अप गर्ल की, और उसका रिव्यू शुरू करेंगे मरीना जी आपसे। उसकी एपिसोड 23, 24 और 25 कैसी लगी आपको? सबसे पहले आई थिंक आई वांट टू से अ थैंक यू टू ग्रीन फॉर accepting these scripts, for us to allowing us to see these scripts, because I know कि काशिफ निसार chooses his stories और उनकी कहानियाँ अलग होती हैं, वो मेन स्ट्रीम वाली कहानियाँ नहीं होती। लेकिन ग्रीन एक चैनल है जिस पे बहुत सारी कहानियाँ चल सकती हैं जो मेन स्ट्रीम से हट के है। एंड आई थिंक दिस इज़ सच अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर आवर कंट्री, फॉर अस to see this man's work, who is Kashif Nisar. I think इसको मैं हमारे मुल्क के लिए मैं जीनियस लेवल देती हूँ। I absolutely love his work. मैं ये भी आपको कहूँगी कि इस वक्त मुझे ज़रा सा च्युइंगम लग रहा है, ड्रामा ज़रा सा खिंच रहा है, लेकिन उस च्युइंगम के अंदर इतनी इंटेलिजेंट बातें हो रही हैं कि आप देखते हैं। That is the beauty of this person and the way he tells his story. And इसमें obviously starts with this lovely scene between सलीम and his wife, जहाँ वो लूडो खेल रहे होते हैं और वो मोहब्बत की बात करती है। लेकिन हमारे जैसा प्यार भी तो सबको नहीं होता। just these are things जो शायद पुराने PTV के टाइम पे होते होंगे, लेकिन हम भूल गए ऐसे सीन्स देखना। So the 2-3 things that इस दफ़ा जो मेरे क्वेश्चन था कि ठीक है वो उसका पूरा कैथारसिस निकला लड़की का कि वापस आ गई सारों से गले में, तो why she still being rude to them? ये मेरा सवाल है। ये मैं आपसे पिछली दफ़ा भी कही थी ना, रूड मोमेंट्स जस्टिफाई नहीं करती। Maybe she has to be rude, but वो justify नहीं होते। नहीं, अब तो देखिए ना, पहले तो she had this unspoken रिलेशनशिप, अब तो खुला रिलेशनशिप आ गया ना। अब तो वो रियलाइज कर रही है कि मैं क्या मिस कर, that's why she's come back। अपनी खाला से बहुत रूड हो जाता है। नहीं, बहुत ही ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा। लेकिन शुक्र है खाला भी उतनी बदतमीज है। So I like that, है ना, I like that। लेकिन I feel like बदतमीज खाला, because oh she's too good। लेकिन वो है ना कि अब आपके बारे में बात हो रही है। अब ये ना कि आप वापस with all knowing कि ये लोग कैसे हैं, वो सोच समझ के आप वापस आई ना इस घर में, तो अब आपका इतना रूड होना जो है ना वो नहीं बनता। Even though it was chewing gum, loved it। मेरे लिए तो all thumbs up। Well done। रुबीना जी, एक बात जिसके लिए हम इंतज़ार में थे ना, कि जब हमें नज़र आ रहा था वो कनेक्शन थिएटर का, इस लड़की के स्टैंड अप कॉमेडियन होने का, कहानी ही इसी बात के बारे में है ना। कहाँ लाके राइटिंग ने और प्रोडक्शन ने, डायरेक्शन ने मिलाई है कि अब इस घर में जिस दिन हमें लगता था कि ये कहेंगे अच्छा तुम भी कॉमेडी करती हो और हम भी सारे यही हैं, तो वो रेवलेशन जब हुआ घर में आके कि तुम क्या करती हो, मैं थिएटर करती हूँ, मैं तो थिएटर कॉमेडी करना चाहती हूँ। स्टैंड अप करती हूँ, तो स्टैंड अप तो खड़े होके क्या करती? लेकिन स्टेज का लफ्ज जरूर आता है ना, उस वक्त होता है उसको स्टैंड अप। अच्छा स्टैंड अप वो सो फनी, कहते स्टैंड अप भी तो स्टैंड अप होके तो कुछ भी कर लेते हैं। हाँ, स्टैंड अप होके क्या करती हो? एंड द रिएक्शंस वर ब्यूटीफुल। ये इतनी बड़ी बात उन्होंने कैसे ला के, मे बी दिस इज द क्रक्स और द मकसद of this play. I think it's a straight, 3 thumbs up. ये smiley है। 3 thumbs up. नादिया, इट इज़ अ ट्रीट। मैंने पहले 2 एपिसोड जब स्टैंड अप गर्ल के देखे, मुझे नहीं अच्छे लगे, मुझे अनबेरेबल लगे। मैंने कहा ये मैं आगे नहीं देखूंगी, मुझे कुछ समझ नहीं आया। जब फैमिली आई, वो एक सीन 14, 15, 16 मिनट हो गए ख़त्म नहीं हो रहा था। एंड आई सेड, रिमेंबर आई टोल्ड यू, मैंने कहा कैसा फिर ड्रामा है।
फिर मैं देखा काशिफ निसार, मैं कहा हो ही नहीं सकता, काशिफ निसार का इतना ड्रैग बोर्ड ड्रामा नहीं हो सकता। और अफसोस ये कि क्योंकि स्टैंड अप कॉमेडी बड़ा मुश्किल काम है, हंसी नहीं आती। ज़ारा की चल रही है एक कॉमेडी एक्ट, कोई हंसी नहीं मुझे आई। मैं कही कौन सा ड्रामा है, ये तो फेल है। फिर मैंने आई स्टॉप्ड वाचिंग इट टिल आई गॉट द मैसेज स्टैंड अप गर्ल। मैं कहा हाय, ये तो मैं बहुत पहले छोड़ दिया था, मैंने नहीं देखना। और 25 एपिसोड आपने दे दिए देखने को। एनीवेज स्टार्ट किया और 4th-5th के बाद समझ आने लगी, सीन्स मज़े के लगने लगे, फैमिली इतनी अच्छी लगी। मैंने कहा शुक्र है कि रिलेटिव्स को पॉजिटिव दिखाया और इतने प्यारे कोई भी रिलेटिव्स, negative इतने प्यारे रिश्ते कि मतलब दिल अपने आप में दुख हो रहा था कि यार हम कितने अकेले, हमारे तो ऐसे कोई खाला पुप्पी मामी नहीं है, हम मतलब अपना आप लगता है कि यार काश हमारे ऐसे रिलेटिव्स हो गए। और यही वो रिश्ते हमारी पहचान थे, हमारे कल्चर, हमारे मीडिया, हमारे टीवी की पहचान थे। ख़त्म कर दिया हमने, दिखा दिया कि मामी जालिम है, सास जो है जादू पापा कुटनी है, सौतेली माँ जो है वो जालिम है। हमने हर रिश्ते को साइकोलॉजिकली हमने अपने आप को डिस्टर्ब कर दिया कि नोबडी लव्स अस। हर किसी को, हर कोई हमारा घर उजाड़ना चाहता है, हर कोई हमारा दुश्मन है। एंड दैट इज़ आई थिंक अफेक्टेड अस एज अ नेशन ऑल्सो। पूरा हमारा माहौल ख़राब हो क्योंकि ड्रामों में ने दिखा दिया कि हर रिश्ता ना ख़राब है। बेनोई ओह तुम करीबी ना जाना, हर हाँ साली, ये हर रिश्ता हमने गंदा कर दिया अपने ड्रामों में। तो दिस वॉज अ रिलीफ। बहुत अच्छा लगा कि जिसमें रिश्तों की पाकीज़गी, खूबसूरती उसको दिखाया है। बाकी डिटेल पे मैं आगे बताऊंगी। तो आई रियली स्टार्टेड एंजॉयिंग इट और मैंने देखा और मैंने बड़ा एंजॉय किया। बाकी डिटेल थोड़ी देर भाईजान 2 thumbs up। राइटिंग की बात करेंगे, अवैस अहमद और अदील अफजल। आई थिंक एवरी स्टोरी जब हम लिखते हैं, जो हम मिस करते हैं इन अ लॉट ऑफ आवर ड्रामाज, कि वाई आर यू राइटिंग दिस स्टोरी, व्हाट इज़ द रीज़न यू आर टेलिंग मी दिस स्टोरी, वाई शुड आई सी दिस काबली पुलाव, जीवन नगर, everyone of every रकीब से, all of these had something to say. This has something very important to say कि भाई stop the बहान मरासी attitude, mindset जो हमारा है। बिकॉज लड़की तो स्टैंड अप में चली गई, अब उनको नहीं पता कि यहाँ चीज़ें चेंज हो गई हैं। वो कहती है ना कि आप बिल्कुल पीछे हैं। सो एवरीवन हैज़ अ स्टोरी टू टेल। एंड कितनी ब्यूटी, ये भी नहीं है कि देखो ये मत करो, यू नो लेक्चर फॉर्म में नहीं है। इट्स विद दीज अमेजिंग कैरेक्टर्स दैट यू क्रिएटेड, कॉम्प्लिकेटेड कैरेक्टर्स। हर कैरेक्टर, आई मीन टीपू शाह को देख ले, आई मीन मैं सोचती हूँ कि उसे कोई अभी तक कोई 20 डिफरेंट आउटफिट्स आ गए होंगे। एंड द हिटलर पार्ट वाज जस्ट टू क्यूट। और शेर भी कहती है हिटलर का पंजाब, हर रोज हिटलर क्यों बन जाते हो पंजाब के स्टेज पे क्या काम हिटलर का। और फिर एंड में कहती जाओ जलील करवाओ अपने हिटलर को। कहता है कि ऐसा बंदा बना ही नहीं जिसने हिटलर को जलील किया। एंड देन यू नो द वे ही गेट्स अप एंड यू नो जस्ट दैट अलोन, सो कॉम्प्लेक्स। उसको पैसे नहीं मिलते बेचारे को, उसको ऑब्वियसली छोटे मोटे रोल्स करता होगा ना, ही डजंट डू अ वेरी बिग थिंग। मारिया जी नंबर कितने 2 दफा ऊपर नीचे हो चुके हैं, अब आप डायरेक्शन और राइटिंग के साथ दे दें। सो चलें जी, मैं अगर डायरेक्शन और राइटिंग के एक साथ ये मुझे एक बहुत डिफिकल्ट पोजीशन पे खड़ा कर दिया तो मैं आपको दे रही हूँ 9 दोनों के लिए जी। काशिफ निसार के लिए तो 10 ही है, लेकिन फिर अभी दोनों को मैं 9 दोनों के लिए 9 ओह यू सो गुड, यू सो गुड। रुबीना जी She said all that, सारा recap करा दिया and it was so much fun. Definitely an 8. नादिया आपका फेवरेट डायलॉग? मुझे सिट डाउन बहुत अच्छा लगा था। राइटिंग के नंबर? बाकी राइटिंग इज राइटर के लिए तो फुल मार्क्स 10। बहुत मेहनत। वेल डन। अब चलते हैं जी ऑडियंस की तरफ। टोटल वोट जो कास्ट किए हैं 10,200 किए हैं और अवैस और अदील के हिस्से में आए हैं 1020, 10% बनते हैं, 1 मिले हैं, नॉट बैड। बात कर लीजिए डायरेक्शन की। काशिफ निसार भैया जी नंबर दे चुकी हैं, रुबीना जी? It was a 6er, कुछ गलत नहीं था, सारी जगह बिल्कुल सही। Definitely a 9 for him. 9। नादिया? कैफे बाय चांस एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है मुझे लगता है इसमें, लेकिन बहुत बुरा बना हुआ है नंबर से। 7 फॉर डायरेक्शन। ऑडियंस की तरफ चलते हैं जी। टोटल वोट जो कास्ट किए हैं ऑडियंस ने डायरेक्शन कैटेगरी में 10,000 किए हैं
और काशिफ निसार साहब के हिस्से में आए हैं 1000, 10% बनते हैं 1 मिले हैं इनको स्टैंड अप गर्ल से। बात कर ली जाए फीमेल एक्टर की, और हमारे पास नाम है यहाँ पे ज़ारा नूर अब्बास और तमकिनत। तो जी इस दफ़ा हम रेट कर रहे हैं स्टैंड अप गर्ल से तमकिनत को। तमकिनत, गॉड ब्लेस, मैं आपको दे रही हूँ 8। रवीना जी। तमकिनत थ्रू आउट मेरी फेवरेट रही है इस ड्रामे में, सो आई थिंक एन 8 डेफिनेटली फॉर हर। दादिया। वेरी गुड एक्टिंग, आई मीन कॉन्फिडेंट तो है ये कैरेक्टर, लेकिन बहुत अच्छी तरह किया। और फिर साकिब के साथ हीरोइन होना, वेरी लकी, वेरी वेरी लकी। 8 वेल डन तमकिनत। और जी ऑडियंस की तरफ चलते हैं। टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं फीमेल कैटेगरी में वो 15,600 हुए हैं, और ज़ारा नूर अब्बास / तमकिनत के हिस्से में है 1404, 9% बनते हैं, 0.9 मिले हैं इनको ऑडियंस की तरफ से, नॉट बैड। अब बात करी जाए मेल एक्टर ऑफ द वीक की, और इस दफा नॉमिनेट है सुहेल अहमद साहब ड्रामा सीरियल स्टैंड अप गर्ल से। मरीना जी। 9 I want to say 10 but I'll say 9. A 9 for him for sure. नादिया। You are just amazing and we all love you, sir. 10. 10। ऑडियंस की तरफ चलते हैं जी। ऑडियंस टोटल वोट जो कास्ट किए हैं मेल कैटेगरी में 14,400 किए हैं, और स्टैंड अप गर्ल से सुहेल अहमद साहब के हिस्से में 1440, 10% बनते हैं, 1 मिले हैं इनको। गुड जॉब। तो जी ये कंप्लीट हुआ ड्रामा सीरियल स्टैंड अप गर्ल का रिव्यू। अब जिस ड्रामे का रिव्यू होने वाला है उसके लिए आपको नादिया को देखना होगा। नादिया प्लीज खड़ी हो जिस तरह पता चले कि आज नादिया किस तरह के गेटअप में आई है। नादिया आज नहीं, क्या नाम था उसका? एक सेकंड ना, फोन तो पहले निकालो अलमारी से। बादल, वो निकल गया, मार दो उसको। तेरा एक्सेंट वो वाला होना। जमदा का एक्सेंट नहीं है ना, जमदा बाहर से आई है, मैं बाहर से आई हूँ। हाँ, जमदा बाहर। बादल, kill him baby. He has left the house, kill him. ये बैकग्राउंड म्यूजिक भी आ रहा है। हाँ, म्यूजिक। तो ड्रामा सीरियल खाई का रिव्यू करेंगे इस शॉर्ट ब्रेक के बाद, और नादिया करेंगी बिल्कुल उस सेक्शन में जिसमें वुल्वरीन and Bagheera. Finally हंसी है वुल्वरीन। We have a Wolverine and we have a Bagheera. तो बहुत इंटरेस्टिंग होने लगा है रिव्यू इस शॉर्ट ब्रेक के बाद। ड्रामा शायकीन का शुक्रिया जिन्होंने क्या ड्रामा है को किया इस कदर पसंद। पहले 4 सीजन ने मचाई धूम। इतनी मोहब्बत और पजीराई के बाद कैसे ना होता सीजन 5 का आगाज। सीजन 5 में जहां बहुत कुछ है, वहीं शॉर्ट वीडियो रिव्यू का सेगमेंट इंतहाई दिलचस्प है। अपने पसंदीदा ड्रामों का रिव्यू दें और 1 मिनट की वीडियो बनाकर हमें व्हाट्सएप करें, और हम करेंगे ऑन एयर आपका रिव्यू क्या ड्रामा है विद मुकर्रम कलीम में। वेलकम बैक। तो फिर आप खुशामदीद कह रहे हैं क्या ड्रामा है विद मुकर्रम कलीम में, और मैंने ब्रेक से पहले तो कहते क्या ड्रामा सीरियल है। और वाकई क्या ड्रामा सीरियल है, मैं बात कर रहा हूँ ड्रामा सीरियल खई का रिव्यू शुरू करेंगे। रुबीना जी आपसे, आपने तैयारी कर ली? यप। सो कहानी आगे गई है, यहाँ भी ऐसे कि शादी हो गई। मुझे था ये हल्का सा फीलिंग थी कि जब ये शादी की बात करेंगे तो शायद पामीर की माँ जो है वो खड़ी होगी अपने बेटे का बदला लेने के लिए, बट वी बाईपास्ड दैट बिकॉज वो वहाँ माफ़ी तलाफ़ी हो गई। फिर वो एक जगह थी जहाँ कन्फ्रंट करती है बरीरा जमदा को कि तुम्हारी कोई चीज़ खोई है और तुम्हारा फ़ोन था और क्यों था तुम्हारे पास, और वो कहती है कि माँ से बात करने के लिए, और वो मान जाती है। तो वो जगह भी खो गई। आई डोंट रियली नो व्हाट टू लुक फॉरवर्ड टू। मुझे ये तो पता है कि अभी 3 लोगों ने मरना है या नहीं मरना, लेकिन कोई ऐसी जगह जो आपको सोचने पे कि अच्छा देखें अब ये होगा, वो आ रही हैं मगर वो बन नहीं रही। देखिए अब बनी है, जब वो आया है बादल वापस आया उसके पास अपने दोस्त उसने के कहा पास सबको मार देंगे, ये कोई जगह नहीं बनी भी नहीं। लेकिन वो मुझे यही है कि मारें कैसे? नो कैसे? गोली से? नहीं, जगह ये नहीं होती कि अब हम आ गए और अब बस ख़त्म कर देंगे सबको। अब फिर बैठे थे ना सब खाने की टेबल, नाश्ते की टेबल पे, कोई भी एक आता और एक बर्स्ट खोलता। यानी अब हमें खून चाहिए, हमारे एपिसोड में एक मर्डर चाहिए। Absolutely. I want blood. I want intelligence. They built us. इतना ज्यादा उन्होंने कहा हम अब हमें चाहिए खून। कितनी डार्क निकली है मरीना खान। I want blood. kill. बिल यहाँ से शुरू हो जाए। ग्लैडिएटर देखने आई हूँ। मगर
मुझे इंटेलिजेंट राइटिंग चाहिए अब, जो मैं मिस कर रही हूँ थोड़ी सी। इंटेलिजेंट जगह पे जाता हुआ प्लॉट चाहिए है। अब मेरे लिए कहानी रुक गई है, प्रिडिक्टेबल होगी। जो 2 जगह मुझे लग रहा था कि आने वाली हैं और इंटरेस्टिंग होंगी, वो कभी नहीं आई। सो आई एम अ लिटिल स्केप्टिकल एंड I have my fingers crossed still. So, emoji. So the emoji would be 1 for this. 1 thumbs up. Okay, Nadia. जमदा का फोन गुम की हो गई है और फिर मिल भी गई है। फोन भी मिल गई है, अच्छी एक्टिंग की है उसने, इसलिए उसको मिल गई है। उसने कहा मम्मी के लिए फोन रखा है तो उसको दे दिए, तो वो तो अच्छी बात हुई। गुड एक्टिंग, गुड बहाना, वर्कड। आई थिंक लैला को खुद सब जहर लगते हैं, इसलिए भी वो कह रही है अच्छा मरे, गुड फॉर मी। तो उसके बाद जो इम्पोर्टेंट बहुत शादियाँ मैंने ड्रामा में देखी है। दिस वॉज द डार्केस्ट वेडिंग एवर, डार्केस्ट। ये जो सीक्वेंस था पूरा शादी का, ये ऐसा था कि रोंगटे खड़े हो गए। क्यों भला? क्योंकि ये शादी होनी थी, दूल्हा कोई और होना था, दुल्हन सिर्फ दूल्हा, बाकी सारा यही सिनेरियो था। इन्हीं लोगों ने होना था, इसी जगह ने होना था, यही दुल्हन थी, लेकिन दूल्हा और था। और अब कौन बैठा है? दूल्हे का कातिल। Oh God, that's so dark actually. It's very dark. Did you feel the darkness of the whole thing? यहाँ तो दूल्हे की जगह उसका कातिल बैठा है, और वो भी कौन सा? उसका कजन, उसका भाई। कैसे हो सकता है कि भाई को मार के उसी की होने वाली बीवी के साथ आपकी शादी हो? और जिनका बेटे को मारा है वो भी है, उनके माँ बाप भी बैठे हैं और वो भी देख रहे हैं। और मतलब कितना पेनफुल है कि पामीर के माँ बाप बैठे हैं और वो उनका गम, और हर उनको फ्रेम में, हर जगह पामीर नजर आ रहा है। ये बरलासनी पामीर है, और उसी फ्रेम, और दादा भी बहुत परेशान, उसको भी अंदाजा है कि मेरा बेटा किस कर्ब से गुजर रहा है, क्योंकि उसका ग्रैंडसन वो भी था। लेकिन सेम टाइम चनार इज हैप्पी, बरलास इज हैप्पी, बरलास मदर इज हैप्पी। देख रहे हैं, खुशी भी चल रही है वहां, और दूसरी तरफ कितना गम है। ये एक बहुत प्यारे बच्चे की कब्र के ऊपर रिश्ता हुआ है, उसकी मौत के ऊपर ये जश्न मना है, ये शादी हुई है। मैं तो ये ड्रामा लेके नादिया सोच के मैं ऐसे सोच रही थी, क्योंकि मैंने ऐसा सीन देखा नहीं कभी, तो इसलिए और मैं आई कुड फील, मुझे था कि मुझे उसकी खुशी एक लम्हे महसूस होती थी, बरलासी को लाइक हिम, और एकदम मैं इसकी माँ का गम देखती थी, हिना का, यार बच्चा मारा है इसने, कैसे बैठ गया। फिर मैं देखती थी, मुझे खुशी होती थी, चलो दोनों प्यार करते हैं। फिर मेरे कहा कैसे? फिर मैं कहती हूँ कि अल्लाह माफ़ी, क्या आप ऐसे लड़के को माफ़ कर सकते हैं जिसने आपके बेटे का कत्ल किया हो? क्या उसी लड़की से उसकी शादी होते हुए आप देख सकते? तो डार्केस्ट सीक्वेंस एंड वेडिंग, आई वाज सो मूव्ड, रियली गूज़बम्प्स वाला एपिसोड था, बहुत खौफनाक, और इतना प्यारा एडिट हुआ हुआ, इतना प्यारा शूट हुआ हुआ, अमेजिंग, आई लव्ड इट। वेल डन, 2 thumbs up। महीना जी, ओके कोचा, तुम मुझे पहले एक चीज़ बताओ कि बादशाह खान चनार खान से बड़ा है या छोटा है? बड़ा। तो वो उसको बार बार चची क्यों कह रहा है? बरलास ताई कहेगा, ये बहुत बड़ा फॉल्ट हमको नजर आया। तो वो सीन जो हमारा फेवरेट सीन था, छोटा हो फिर, हाँ नहीं, बड़ा है। और इस वक्त मुझे बादशाह खान पे सारा फोकस है, बिकॉज मुझे बादशाह खान की जो अंदर एक स्ट्रगल जो चल रही है ना, वो साइलेंट स्ट्रगल जो चल रही है, ओह आई लव इट। बादशाह खान इज़ अ गुड मैन, लेकिन अंदर से उसकी एक स्ट्रगल चल रही है कि मैं खुश हूँ ना हूँ। बीवी का सोचता है, उसका सोच, शादी वाले सीन पे जब ये लड़का आता है, जस्ट हिज एक्सप्रेशंस, जब ये रिश्ता मांगता है, जब ये कहता है ना कि इनकी शादी होनी चाहिए, जस्ट द वे ही लुक्स एट लाइक एन अनबिलीवेबल लुक कि तुम क्या बात कर रही हो। आई फील ऑल्सो देयर चनार खान शुड हैव थॉट अबाउट इट, उसको 1-2 दिन सोच के फिर उसको करना चाहिए था। उसने, वो लड़की ने कह दिया और उसने फ़ौरन मान लिया। सो मेरा जो सारा फोकस इस वाले पे, बट इवन बरलास, आई हैव टू गिव हिम अ क्लैप अगेन, आई थिंक बरलास इज़ बैक, बिकॉज मैं सोची थी कहाँ चला गया हमारा बरलास, लेकिन बरलास आया और उसने हर सीन अपना, बरलास की आंखें बोलती हैं, वो उसका, यू नो, हिज फेस इज सो एक्सप्रेसिव एंड येट it's monotonous, you know, like he doesn't have, but something about him that he's Hina Khwaja Bayat और Barlas, that was the, for me that was a dark scene, because I suddenly
started imagining this woman Very where toxic. this boy is asking him कि, वो कातिल है, you know, he murdered your son. How can you even ask for forgiveness? हाँ? एक बच्चा उसका। वही मैं कह रही हूँ, I just thought that was such a struggle. It must have been such a struggle. वो मान तो गई है end में, लेकिन I think she's been broken down. And there again. और वो उसको जो फूट के रोती है ना नफा जब, that was so good. But even him. हाँ, वो कहते हैं मैं बनूंगा पामी, मैं बनूंगा, और वो उसको. But yeah, this whole thing of what Nadia said, for me that was a very dark scene, and it was probably my favorite. A very scene. disturbing scene as well. Very disturbing. So I'm also going to give it 1 thumbs up. 1 thumbs up. और अभी राइटिंग में बात करेंगे, डायरेक्शन में बात करेंगे शॉर्ट ब्रेक के बाद. आपके वोट से नंबर 1 बन सकता है आपका फेवरेट स्टार. YouTube पर जाकर लिखें क्या ड्रामा है और YouTube चैनल आपके सामने होगा. कम्युनिटी के ऑप्शन को प्रेस करें और जिसे चाहे वोट दें. हर हफ्ते की शाम 6 बजे पब्लिक पॉल की ऑप्शन एक्टिव कर दी जाएगी. अब बुध शाम 6 बजे वोटिंग का अमल रोक दिया जाएगा. तो अगर आप चाहते हैं आपका फेवरेट ड्रामा बने ड्रामा ऑफ द वीक, या फिर आपके पसंदीदा स्टार, राइटर और डायरेक्टर्स का हो इंतखाब, तो फिर क्या ड्रामा है विद मुकरम कलीम के YouTube चैनल पर जाकर वोट देना मत भूलिएगा. वेलकम बैक. तो फिर आप खुशामदीद कह रहे हैं क्या ड्रामा है विद मुकरम कलीम में. नादिया, रुबीना जी, मरीना जी, मेरे ध्यान में इसका एक एंड है. हाँ. ओके. वो ये कि जब सब खई हो जाते हैं तो जमदा गॉट टू नो शी इज प्रेग्नेंट. तो खई तो नहीं हुए, उनका ही बच्चा है अब जो आगे फैसल का चलेगा. जो बच्चा है. That's a good end. तो ऐसा कुछ मुझे लगता है कि वो एंड में उस कश्मकश में होगी कि अब Yeah, I was also thinking Good that one. she's है living ना? with the अगर enemy and कि अब living तो with the सबको enemy. खई, ये तो है, एक तो सबको वहाँ- खई, तो कितना ये डार्क हो जाएगा कि लाइक एंड वहां पे हो इस टाइप का कि ड्रामा के ओके सबको मार दिया बट शी जस्ट गॉट टू नो. लास्ट वाले को कैसे करोगी? तो द डायनेस्टी स्टिल लिव्स ऑन. हाँ, कि मतलब भी है. एनीवे ये मेरी थॉट आई थी कि बहुत मतलब जबरदस्त. Good one. कि Very good ये one. अगर होता है तो ये लाइक एनीवे ओह हम बहुत इन्वॉल्व हो गए ड्रामे को, एंड तक सोचने लग गए. तो अब बात करते हैं जी राइटिंग की. सकलैन अब्बास, रुबीना जी. I'll give the writing an 8. नादिया, बड़ी स्मार्ट. जिंदगी की सबसे डार्केस्ट शादी आपको दिखाई इस राइटर ओह आई ने. नो. वो राइटर बहुत स्मार्ट है जिसने उस मोड़ पे जहाँ सबका अब फोकस और शक, कहते हैं ना, ऑल आइज ऑन जमदा, अब उसके ऊपर नज़र है, उसके ऊपर देखा जा रहा है क्या है, मैं साबित करो कि तुम जो हो चोर नहीं हो. ऐसे में उसने इतना स्मार्ट मूव किया कि यार इन सबका ध्यान कहीं और लगा दो. शादी का जिक्र कर दिया जिससे बाकी अब सारा फोकस शादी पे चला गया और फॉरगॉटन. बहुत अच्छी राइटिंग लगी इनकी. फुल मार्क्स फॉर दीज 2 एपिसोड्स. महीना जी. So the two things, the one thing that I was missing was that there's a lot of talk, but the tension was not there. There was no tension in this thing. Whereas I think जिस तरीके का ड्रामा है, I want blood. जिस तरीके का ड्रामा I think they should have been. सही देखने के बाद आपको ऐसी बीमारी लाहक हो सकती है, ठीक है. Because आपने इतना जैसे कहते हैं ना वो जो चिखा दिया था. अभी ये करेंगी जाके. So where is the tension, man? I need the tension. I want the tension. So anyway, so there was too much talk, not enough tension. फिर मुझे एक और चीज़ जो लगी कि अपारा जो अपने बाप को सडनली आप मेरे ये थे, आप मेरे वो थे. हाँ, वैसे कभी भी नहीं. शुरू में कोई ऐसा सीन नहीं था. एक ही सीन था अपारा और बाप का जिसमें आके कहता तुम घर से कभी नहीं निकलोगी, ब्ला 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 करके वो चले जाते. So I felt that also it was unnecessary. It didn't need to come in. I will give it definitely an 8. ऑडियंस की तरफ चलते हैं जी. ऑडियंस ने राइटिंग की कैटेगरी में जो वोट कास्ट किए हैं इस दफ़ा 10,200 किए हैं और सकलैन अब्बास के हिस्से में ड्रामा सीरियल खई से 6. 6,630, 65% 10 के बाद, 6.5 मिले हैं इनको. वेल डन. अब बात कर लीजिए डायरेक्शन की. Easily. रुबीना जी. 8 for sure. नादिया. डायरेक्टर ने इतना कमाल इसको टेक्निकली हैंडल किया, कोई और नहीं कर सकता था, सीधी बात है. क्योंकि इसकी एडिटिंग बहुत कॉम्प्लिकेटेड है. कितने कैरेक्टर्स, हर एक के पॉइंट ऑफ व्यू से शूट करना. अच्छा, पामीर का चल रहा है, उसका दुख, बल्लास की खुशी,
जमदा का उसका अलग फ्लैशबैक और चल रहा है कि जब मेरी फैमिली को मारा था। सोचे कितने शॉट्स डायरेक्टर ने इकट्ठे करके इसकी एडिटिंग में कितना टाइम लगा होगा, और फिर भी एक फ्लॉ नहीं, a 9 स्टिल। तो थोड़ा सा भैया जी कोच हम थोड़ा सा कंजर्वेटिव होगा, लेकिन हम तुमको देगा 9। ऑडियंस की तरफ चलते हैं जी। टोटल वोट जो कास्ट की डायरेक्शन कैटेगरी में 10,000 किए हैं, और सैयद वजाहत हुसैन साहब के हिस्से में ड्रामा 7,899। उनके हिस्से में 6,600 जो कि बनते हैं 66%, 6.6 मिले हैं। वेल डन। He's taken the तो हिना ख्वाजा बयात को इस दफा हम करने लगे हैं फीमेल एक्टर में। हिना के पास कम काम था, आई विल गिव हर 7 फॉर श्योर। 7, वेरी गुड जॉब नादिया। हिना को मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ और वो होस्टिंग ही करती थी, और इस दफ़ा मुझे जब हिना ब्यात मिली एक अवार्ड्स पे, हम हमेशा मिलते थे, हेलो हाउ आर यू, कैसी, एक चैनल के लिए भी काम कर रहे थे। एक तो ये शो देख के मैं इतनी इमोशनल हो गई हूँ, मैं हिना को मिली हूँ, मैंने हिना को जब भी डाली उसको नील पड़ गया एंड शी वाज आल्सो शॉक्ड कि नादिया क्या हुआ है। मैंने कहा आई लव योर एक्टिंग, तुम होस्टिंग क्यों कर रही थी इतने साल, तुम एक्टर हो। होस्टिंग वाज गुड बट दिस इज एक्सेप्शनल इन अनदर लेवल। नंबर 9। महीना जी। I'm going to give her an 8.5 for sure. ऑडियंस की तरफ चलते हैं जी। टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं फीमेल कैटेगरी में 15,600 हुए हैं, इसमें तो और खई से हिना ख्वाजा बयात / जुल्फिशान / उस्मा हसन के हिस्से में आए हैं 9,828, 68% बनते हैं 6.3 मिलियन। वेल डन। अब बात करी जाए मेल एक्टर ऑफ द वीक की, इस वक्त फिर शुजा असद हैं। आई विल गिव हिम एन 8 फॉर श्योर। नादिया। एक तो हमारे वो एक्टर्स हैं ना जिनको 10 साल लगे हैं पकते हुए, और फिर 10 साल बाद जाके उनको फेम, रिकग्निशन और वो चीज़ और फैंस बने हैं। ये जो नई खेप आई है ना बड़ी ख़तरनाक है। ये बच्चे अपने पहले दूसरे ड्रामे में ना सिक्सर मार रहे हैं। खुशहाल हो, हमजा, शुजा, दीज आर गुड एक्टर्स। नंबर मैं इसको दूंगी 9, स्पेशली द सीन विद हिना। बहुत प्यारा रोया है, बहुत प्यारा रोया है लड़का। बस कपड़े ये ना पहनता शादी वाले दिन, ट्रेडिशनल कपड़े पहन लेते हैं बरलास। तो बरलास बच्चा हम तुमको बहुत मिस कर रहा था, और मेरा यही था, मैंने कहा कहाँ चले गए, मैंने कहाँ चला गया, कहाँ गायब हो गया, व्हाट होल डिड यू नो लाइक हैव यू बीन शॉट, आर यू नॉट हियर, वेयर आर यू। वो मैं कह रही हूँ कि आप अपने रोल के अंदर जब घुस जाते हैं, आप उन जूतों में चले जाते हैं, आप वो चीज़ें फील करते हैं, तब जाके ये एक्टिंग आती है। इन बच्चे वेरी गुड, आई एम गोइंग टू गिव यू अ 9 आल्सो। तो जी ऑडियंस की तरफ चलते हैं। टोटल वोट जो कास्ट किए हैं मेल कैटेगरी में 14,400 किए हैं, और इनके हिस्से में आए हैं 8,352, 58% बनते हैं 5.8 मिले हैं। वेल डन। तो जी ये कंप्लीट हुआ ड्रामा सीरियल खई का रिव्यू ऑन टाइम इज आई लव दिस ये बहुत सही चीज आ गई ना। ओह एब्सोल्युटली ऑन टाइम। और अभी चलेंगे फाइनल। अभी टाइम अप नहीं हुआ ना दिया, नहीं अभी तो फाइनल तक रिजल्ट्स आने हैं। रिजल्ट्स अनाउंस होंगे कि कौन विनर करार पाया। बड़ा सख्त मुकाबला चल रहा है स्टैंड अप गर्ल में और खई में। देखते हैं विनर कौन है। इस शॉर्ट ब्रेक के बाद बताते हैं। ड्रामा शायकीन का शुक्रिया जिन्होंने क्या ड्रामा है को किया इस कदर पसंद। पहली 4 सीजन ने मचाई धूम। इतनी मोहब्बत और पजीराई के बाद कैसे ना होता सीजन 5 का आगाज। सीजन 5 में जहां बहुत कुछ है, वहीं शॉर्ट वीडियो रिव्यू का सेगमेंट इंतहाई दिलचस्प है। अपने पसंदीदा ड्रामों का रिव्यू दें और 1 मिनट की वीडियो बनाकर हमें व्हाट्सएप करें और हम करेंगे ऑन एयर आपका रिव्यू। क्या ड्रामा है विद मुकर्रम कलीम में। वेलकम बैक। एक दफा फिर आपको खुशामदीद कह रहे हैं क्या ड्रामा विद मुकर्रम कलीम में। और ब्रेक में बहुत इंटरेस्टिंग बात हो रही थी कि कौन सी सबोल खानी चाहिए, कौन सी सबोल नहीं खानी चाहिए, और इसी इसना में हमारे रिजल्ट कंपाइल हो चुके हैं। और सबसे पहले जिस कैटेगरी की बात करेंगे वो है राइटिंग की नॉमिनेशन हमारे सामने है। अच्छा जी 5वें नंबर पर हैं जी नमक हराम से सकलैन अब्बास, और इनको मिले हैं 12.5। लोएस्ट मिले हैं इनको, लोएस्ट और हाईएस्ट दोनों। हाईएस्ट सकलैन अब्बास पे मिले, लोएस्ट भी इनको मिले। यार इन्हें रेंज दिखाई है कि मैं ये भी लिख सकता हूँ और मैं ये भी लिख सकता हूँ। 4th पोजीशन पे है जी शिद्दत से जंजबील आसिम 14.8। 3rd पोजीशन पे है रिदा बिलाल और इनको मिले हैं
20.7, एक बहुत बड़े मार्जिन से थर्ड नंबर पे हैं। और सेकंड पोजीशन पे हैं स्टैंड अप गर्ल, स्टैंड अप गर्ल से अवैस और अदील, और इनको मिले Oh, हैं very 28। और एक दफा फिर से खई से सकलैन अब्बास यूनिकरार पाइन को मिले हैं 32.5। वेल डन सकलैन अब्बास, लोएस्ट और हाईएस्ट लेने के लिए एक ही हफ्ते में कमाल कर दिया आपने। मतलब ये भी कैसे किया और वो भी कैसे ये भी कैसे किया और वो भी कैसे किया आपने। अब बात कर लीजिए डायरेक्शन की, और नॉमिनेशन हमारे सामने है। Ishaq, I'm so sad. पांचवें नंबर पे है नमक हराम से शकील खान, इनको मिले हैं 12.4। Shakio. फोर्थ पोजीशन पे हैं जीशान अहमद ड्रामा सीरियल शिद्दत से, इनको मिले हैं 14.2। थर्ड पोजीशन पे है जाने जहां से कासिम अली मुरीद, इनको मिले हैं 20.8। मुकाबला है काशिफ निसार और सैयद वजाहत हुसैन, दोनों ही ब्रिलियंट डायरेक्टर्स हैं स्टैंड अप गर्ल और खई में। और सेकंड पोजीशन पे हैं जी काशिफ निसार, इनको मिले हैं 26 पॉइंट्स। तो विनर करार पाए हैं ड्रामा सीरियल खई से सैयद वजाहत हुसैन, एक दफा फिर से 32.6, एक बहुत बड़े मार्जिन से विनर करार पाए हैं। वेल डन सैयद वजाहत हुसैन। और अब बात कर ली जाए फीमेल एक्टर ऑफ द वीक की, और नॉमिनेशन हमारे सामने हैं। फिफ्थ पोजीशन पे हैं जी सारा खान ड्रामा सीरियल नमक हराम से। फोर्थ पोजीशन पे हैं जी अनमोल बलोच, और इन शिद्दत ड्रामे से इनको मिले हैं 19.2। वो लग ही नहीं रही है ना मुहावरा? तो कुछ और लग रही, कोई और लग रही है। थर्ड पोजीशन पे हैं आयजा खान ड्रामा सीरियल जाने जहां से। तो बहुत इंटरेस्टिंग आज मुकाबला है तमकिनत में और हिना ख्वाजा बयात में, खई में और स्टैंड अप गर्ल में। वो उधर 9000 गए हैं। सेकंड पे तमकिनत हैं ड्रामा सीरियल स्टैंड अप गर्ल से, इनको मिले हैं 24.9। और विनर करार पाई है हिना ख्वाजा बयात ड्रामा सीरियल खई से, जो बहुत ही पावरफुल सीन थे इस समय के एपिसोड में इनके। वेल डन, वेल डिजर्व हिना ख्वाजा बयात, क्या बात है आपकी। शाबाश। ये गलत। आई थिंक सब जो फीमेल एक्ट्रेस सबकी दुरे फिशा की भी एपिसोड्स आई, उज़मा हसन की भी आई, और ये वो थी जिसमें हिना ख्वाजा बयात का काम था। तो जी अब बात कर ली जाए मेल एक्टर ऑफ द वीक की, नॉमिनेशन हमारे सामने। पांचवें नंबर पर हैं जी इमरान अशरफ ड्रामा सीरियल नमक हराम से, और इनके हिस्से में है 14.1। फोर्थ पे मुनीब बट है ड्रामा सीरियल शिद्दत से, इनके हिस्से में आए 19.4। तो एक मार्जिन से हारे हैं इमरान अशरफ। हमजा अली अब्बासी हैं ड्रामा सीरियल जाने जहां से 25.8। थर्ड पोजीशन के भी नंबर्स बहुत अच्छे हैं। आप सुहेल साहब हैं और शुजा असद हैं, दोनों को बड़े अच्छे मौके मिले, दोनों की कमाल की परफॉर्मेंस थी, लेकिन ऑडियंस का पलड़ा किस तरफ ज़्यादा था उसके बारे में कुछ नहीं जा सकते। सेकंड पोजीशन पे हैं जी स्टैंड अप गर्ल से सुहेल अहमद साहब 29। तो विनर करार पाए हैं खई से शुजा असद, बिकॉज रेटिंग बहुत ज़्यादा ऑडियंस की तरफ से मिली थी। अगर खाली जजेस की बात की जाती शायद सुहेल अहमद साहब विनर होते। 31.8। वेल डन शुजा असद, एक दफा फिर से आप विनर बने हैं, एक्टर ऑफ द वीक बने हैं हमारे शो पे। अब बात कर ली जाए ड्रामा ऑफ द वीक की, और नॉमिनेशन हमारे सामने हैं। पांचवें नंबर पर है जी ड्रामा सीरियल नमक हराम 55। ओके। और फोर्थ पोजीशन पे है शिद्दत 67.6। थर्ड पोजीशन पे है जाने जहां 87.4। और सेकंड पोजीशन पे है स्टैंड अप गर्ल 107.9। वेल डन स्टैंड अप गर्ल। और विनर करार पाया ड्रामा सीरियल खई 127.7। बहुत बड़े मार्जिन से इस दफा ड्रामा सीरियल खई जो है विनर बना है। और इसी खुशी के मौके पे नादिया ये ड्रेस पहन के आई थी खई वाला। तो ये था हमारा आज का प्रोग्राम, कैसा लगा आपको हमें ज़रूर बताइएगा। और आपके कहने पे स्टैंड अप गर्ल देखा हमारे सारे जजेस ने, बड़ी मेहरबानी सबकी। कोई और ऐसा ड्रामा जो आपको लग रहा है बहुत अच्छा है, हमसे मिस हो रहे हैं, तो उसके बारे में ज़रूर बताइएगा। लेकिन उन ड्रामों की
देखने पे इसरार ना कीजिएगा जिनके बारे में पता है कि उनमें कोई सब्सटेंस नहीं है, कोई उसमें पोटेंशियल नहीं है देखने वाला। तो हम अच्छे ड्रामे जरूर देखेंगे, लेकिन जिनमें एक्चुअली पोटेंशियल होगा, जिनमें लग रहा हो कि राइटर डायरेक्टर कुछ हटके काम कर रहे हैं, उनको जरूर आपकी फॉर्म में शामिल किया जाएगा। इसी के साथ ही नादिया खान, रुबीना अशरफ, मरीना खान मुकर्रम कलीम को दीजिए इजाजत, लेकिन देखना ना भूलिएगा अगले हफ्ते का हमारा क्या ड्रामा है।